स्नोपियर्सर सीजन 2 एपिसोड 10 सीजन 1 और इससे पहले के सभी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्नोपियर्सर सीजन 2 के खत्म होते ही स्नोपियर्सन सीजन 3 और लॉस्ट इन स्पेस सीजन 1 की वीडियोस भी आने लग जाएंगी। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक तरफ अभी भी मिस्टर विल्फर्ड एलेक्स को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और एलेक्स ने भी अपनी साइड चुन ली थी। एलेक्स अब अपनी मॉम के साथ खड़ी थी, वो स्नोपियर्सन और लोकतंत्र के साथ खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ कंपोज रूम में आंद्रे और रूथ मिस्टर विल्फर्ड को हराने के लिए तैयार थे और इन सब के पीछे से हमें एलेक्स की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि जब मैं 10 साल की थी तब ये दुनिया बर्फ बन गई और फिर मिस्टर विल्फर्ड ने मुझे अपनी बेटी बनाकर इंजन में जगह दी और मुझे सब कुछ सिखाया और फिर काफी टाइम बाद हम स्नोपियर्सर से जुड़े। जब हमने पहली बार मेरी मॉम और स्नोपियर्सर के लोगों को देखा तो हमें वो पागल लगे, लेकिन मैंने महसूस किया कि लोकतंत्र और आजादी कमाल की होती है। और फिर स्नोपियर्सर से जुड़ने के बाद जैसे जैसे मैं मेलेनी और स्नोपियर्सर के करीब आती गई वैसे वैसे मुझको लेकर मिस्टर विल्फर्ड की नाराजगी बढ़ती गई। लेकिन एक दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगी और फिर हम सब स्नोपियर्सर पर साथ चलेंगे जो 1034 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे और रूथ मिलकर कंपोस्ट के डोर पर खड़े गार्ड को मारकर उससे की ले लेते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों छुपते छुपाते हुए इंजन के निचले हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां विल्फर्ड ने एलेक्स को बंदी बनाया हुआ था। अब आंद्रे और रूथ बिगेलिस के इटर्नल इंजन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एलेक्स दिख जाती है जो उन्हें इंजन तक पहुंचने का एक सीक्रेट रास्ता बता देती है। रास्ता जानने के बाद आंद्रे एलेक्स को जेल से बाहर निकालने लगता है, मगर एलेक्स उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि थोड़ी देर में उसे केविन लेने के लिए आने वाला था और क्योंकि एलेक्स मिस्टर विल्फर्ड का भरोसा जीतना चाहती थी इसलिए वो उनके साथ आने से मना कर देती है। अब रूथ और आंद्रे सीक्रेट रास्ते से इटर्नल इंजन तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां रखी मिस्टर विल्फर्ड की तलवार के कलेक्शन में से 2 तलवारें निकालकर जैकवुड्स पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। अब इसके बाद पहले तो हावी आंद्रे और रूथ को गले लगाता है और फिर बेन से कांटेक्ट करते हुए बातों ही बातों में सीक्रेट तरीके से ये बता देता है कि मेलेनी जिंदा है और वो मिल गई है और अब बिगेलिस का इंजन उनके कंट्रोल में है। और अब बेन से बात करते हुए हावी मेलेनी के कोऑर्डिनेट्स को भी शेयर कर देता है। अब मेलेनी के जिंदा होने की खबर सुनते ही पहले तो बेन इंजन में खड़े जैकवुड को इंजन के कंट्रोल सेंटर से बाहर धकेलते हुए कंट्रोल सेंटर को लॉकडाउन कर लेता है और फिर साइक के साथ लंबी चौड़ी फाइट करते हुए ट्रेन की पटरियों को बदल देता है जिससे ट्रेन मेलेनी की तरफ बढ़ने लग जाती है। और अब बड़ी कोशिशों के बाद बेन साइक पर काबू पा लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ एलेक्स मिस्टर विल्फर्ड का भरोसा जीतने की कोशिश करती है और फिर वहीं खड़ी बेस को चुपके से बता देती है कि आंद्रे वापस लौट आया है और अब हम इंजन पर कब्जा करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बिगेलिस में जोशी को भी उसका रोबोटिक हाथ मिल गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिगेलिस के अंदर जो आंद्रे के सपोर्टर थे वो आंद्रे और रूथ को एक बॉक्स में छुपाकर स्नोपियर्सर के अंदर तक पहुंचा देते हैं। स्नोपियर्सर तक पहुंचने के बाद आंद्रे, रूथ, लाइट और बोस्कोविच मिलकर विल्फर्ड को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बेस जारा को यह बता रही थी कि आंद्रे वापस आ गया है तब उसे जारा के रूम में ऑड्री मिल जाती है और अब बेस मौका देखकर ऑड्री को बेहोश करके उसे जारा के रूम में बंदी बना लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ट्रेन की पटरियां बदलती हैं वैसे ही मिस्टर विल्फर्ड को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और अब जैसे ही मिस्टर विल्फर्ड विंडो के बाहर देखने के लिए जा रहे होते हैं कि क्या हुआ है वैसे ही एलेक्स मामले को संभालते हुए अपनी मॉम की तरह इंजन में कॉल करके हालात के बारे में पूछने लगती है और फिर विल्फर्ड से झूठ बोलते हुए बोलती है कि ट्रेन पहाड़ी वाले इलाके से गुजर रही है इसलिए थोड़ा झटका लग रहा है। और अब इससे पहले कि मिस्टर विल्फर्ड एलेक्स की बात पर यकीन कर पाते उससे पहले ही एलजे एलेक्स का भांडा फोड़ते हुए बोलती है कि एलेक्स तुम्हारी मॉम ने भी यही फोन वाली ट्रिक इस्तेमाल करके हमें सालों तक बेवकूफ बनाया था। और अब मिस्टर विल्फर्ड को समझ आ जाता है कि ट्रेन में बगावत हो चुकी है और एलेक्स ने भी बगावत में साथ दिया है। अब सच पता चलने के बाद मिस्टर विल्फर्ड जैकवुड को ऑर्डर देते हैं कि एलेक्स को अरेस्ट कर लो और उसे मेरे साथ बिगेलिस में लेकर चलो। और अब मिस्टर विल्फर्ड अपने जैकवुड और एलेक्स के साथ बिगेलिस की तरफ निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जैकवुड एलेक्स को अरेस्ट करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं तभी एलेक्स वहां पर रखे एक ब्लेड को अपने मुंह में छुपा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड अपने बिगेलिस वाले इंजन में पहुंच जाते हैं और फिर कैद हुई एलेक्स को एक तरफ बैठाते हुए कंट्रोल सेंटर का दरवाजा कट करवाने लगते हैं। और अब जैकवुड्स के थोड़ी मेहनत करने के बाद गेट खुल जाता है और गेट खुलते ही सबसे पहले तो जैकवुड हावी को बुरी तरीके से मारते हैं और फिर मिस्टर विल्फर्ड अपने डॉग के जरिए हावी के ऊपर हमला करवा देते हैं जिस वजह से हावी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेन मेलेनी के लिए स्पीड धीमी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आंद्रे भी मेलेनी को ट्रेन में चढ़ाने के लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार खड़ा था, मगर अब आंद्रे की किसी भी कोशिश का कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि विल्फर्ड ने बिगेलिस की स्पीड बढ़ाते हुए स्नोपियर्सर को पीछे से धक्का देकर उसकी स्पीड तेज कर दी थी और अब बाकी का काम ग्रेविटी कर देती है क्योंकि आगे के ट्रैक ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे यानी कि स्पीड और ज्यादा तेज होने वाली थी। और ये वही टाइम था जब 6th एपिसोड में मेलेनी स्नोपियर्सर को देखती रह जाती है और स्नोपियर्सर उसे छोड़कर आगे निकल जाती है। अब एक तरफ तो मेलेनी पीछे छूट गई थी, वहीं एलेक्स अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगा रही थी और रो रही थी। और अब एलेक्स रोते हुए मिस्टर विल्फर्ड से ट्रेन वापस ले जाने के लिए भीख मांगती है, मगर मिस्टर विल्फर्ड ट्रेन वापस ले जाने से मना करते हुए एलेक्स की बेइज्जती करने लगते हैं। वो एलेक्स को बोलते हैं कि तुम रास्ते में फेंकी हुई चीज थी जिसे मैंने सहारा दिया था, मैंने सबको बचाया, तुम्हें, तुम्हारी माँ, बाकी सबको, मगर तुम सबके सब एहसान मानने की जगह बगावत कर रहे हो। और हाँ, मैं तुम्हें
तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे जरिए ट्रेन से बाहर फेंक सकूं, और अब क्योंकि तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और अब मिस्टर विल्फर्ड की ये सारी बातें सुनने के बाद एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भले ही इस टाइम पे अपनी माँ के लिए रो रही हो, मगर उसने मिस्टर विल्फर्ड को हमेशा अपना पिता माना था और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मिस्टर विल्फर्ड उसके बारे में ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। और अब इसी गुस्से में एलेक्स मिस्टर विल्फर्ड को बोलती है कि आप उनके जैसे लीडर कभी नहीं बन सकते। और अब एलेक्स की इतनी बात सुनते ही मिस्टर विल्फर्ड एलेक्स को एक जोर का मुक्का मारते हैं। मुक्का पड़ते ही एलेक्स अपने मुंह से ब्लेड निकालती है और मिस्टर विल्फर्ड के गले पे कट मारकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद मिस्टर विल्फर्ड को हेडवुड कपल के पास ले जाया जाता है, जहां पर हेडवुड कपल मिस्टर विल्फर्ड का इलाज करते हैं। और मिस्टर विल्फर्ड इलाज करवाते करवाते कोल्ड वुमेन यानी कि जोशी को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं कि कोल्ड वुमेन अब तुम्हारी बारी है, तुम स्नोपियर्सर के इंजन में जाकर बैन को मार दो और उससे इंजन छीनकर मुझे सौंप दो। और अब न जाने क्यों जोशी मिस्टर विल्फर्ड के ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने ही लोगों को धोखा देने के लिए ट्रेन के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भागते हुए आंद्रे के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अभी भी मेलेनी को बचा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स आंद्रे, रूथ और बोस्कोविच को बताती है कि हम एक्वेरियम को तोड़कर अलग कर देते हैं, और क्योंकि वो हिस्सा अलग होने के लिए ही बना था इसलिए हमें उस हिस्से को तोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और फिर एक्वेरियम के अलग होते ही हमारे पास स्नोपियर्सर के इंजन के साथ 20 डिब्बों वाली एक छोटी ट्रेन होगी, जिसमें 2 इंजीनियर और एक ब्रीचमैन के साथ साथ रूथ, बेस और ज़ारा होंगे। और फिर हम इस छोटी ट्रेन को मेलेनी के पास लेकर जाएंगे और फिर उसे बचाकर वापस स्नोपियर्सर के साथ जुड़ जाएंगे। और क्योंकि बिगेलिस बहुत धीमे चलती है, जिस वजह से हमें बिगेलिस को पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद यही प्लान आंद्रे ज़ारा को भी बताता है और उसे उसके साथ चलने के लिए बोलता है, मगर ज़ारा बोलती है कि आंद्रे, मैं अपने बच्चे के साथ ये रिस्क नहीं ले सकती, मैं मिस्टर विल्फर्ड के साथ ज्यादा सेफ रहूंगी। और क्योंकि स्नोपियर्सर पर बच्चे के जन्म लेने का मतलब है एक होप, तो इसलिए विल्फर्ड मेरा और मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेगा, मगर मैं तुम्हारे साथ गई तो मुझे नहीं पता मेरा बच्चा बच भी पाएगा या नहीं। और अब ये तय हो जाता है कि ज़ारा बिगेलिस में मिस्टर विल्फर्ड के साथ ही रहेगी और ज़ारा और आंद्रे के बच्चे की सेफ्टी के गारंटी के तौर पर आंद्रे ऑड्री को अपने पास कैद में रखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इंजन में बेन को बिगेलिस के एक डोर के ओपन होने का नोटिफिकेशन मिलता है। नोटिफिकेशन को देखते ही साइक बोलती है कि कोल्डमैन जोशी आ रही है, वो तुम्हें मारकर इंजन को अपने कंट्रोल में ले लेगी। और अब जोशी के बारे में पता चलते ही बेन जोशी से कांटेक्ट करते हुए उसे बोलता है कि जोशी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम एक्वेरियम को तोड़कर ट्रेन के 2 हिस्से कर दो। और अब जोशी बेन की बात सुनकर एक्वेरियम को तोड़ने के लिए निकल पड़ती है। इन सब के बीच जब रूथ स्नोपियर्सर के इंजन की तरफ बढ़ रही होती है, तभी उसे अनाउंसमेंट रूम दिखाई देता है और फिर उस रूम को देखकर उसे अपना कोट याद आ जाता है जो मिस्टर विल्फर्ड ने उससे छीन लिया था। और फिर रूथ अपने कोट को लेने के लिए जैसे ही अनाउंसमेंट रूम में जाती है, वैसे ही केविन उसे रोक लेता है। और अब एक तरफ तो रूथ केविन से लड़कर अपने कोट को वापस ले लेती है, वहीं दूसरी तरफ जोशी एक्वेरियम में क्रैक डालकर उसे तोड़ देती है। और अब जब रूथ केविन से कोट छीनकर रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि एक्वेरियम टूट गया है और वो मिस्टर विल्फर्ड के इलाके में फंस गई है। वहीं दूसरी तरफ बोस्कोविच को भी जैकपॉट मार देते हैं। और अब फाइनली स्नोपियर्सर का इंजन आंद्रे, एलेक्स, बेस, बेन, साइक और एक कैदी ऑड्री के साथ मेलेनी को बचाने के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि आंद्रे और एलेक्स मेलेनी के रिसर्च स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें गर्म कपड़ों में लिपटी हुई हार्ड ड्राइव मिलती है और साथ ही मेलेनी की लिखी हुई एक बुक मिलती है। और अब एलेक्स अपनी माँ को रिसर्च स्टेशन में ना पाकर बहुत ज्यादा रोती है और वो बुरी तरीके से टूट जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ एलेक्स अपनी माँ की बुक पढ़ रही होती है, जिसमें मेलेनी ने लिखा था कि जब मैंने बिगेलिस को स्नोपियर्सर को धक्का मारते हुए देखा, मैं तभी समझ गई थी कि विल्फर्ड ने अपनी चाल चल दी है और फिर आखिरकार मैं भी तो इंसान ही हूँ। मैंने धीरे धीरे करके सभी चूहों को खा लिया और फिर जब मेरे पास खाना खत्म हो गया और मेरी बैटरीज में बहुत कम पावर रह गई, तो मैंने हार्ड ड्राइव को सलामत रखने के लिए ड्राइव को ट्रिकल चेंज करके छोड़ दिया। और क्योंकि ट्रिकल चार्ज पर यह ड्राइव कई महीनों तक सलामत रह सकती थी और क्योंकि मेरे पास वापस आने की कोई वजह नहीं थी, तो आखिर में मैं बर्फ की गहराई में खोने के लिए निकल पड़ी। और मेरी बच्ची एलेक्स, तुम मेरे डेटा का इस्तेमाल करके आंद्रे के साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने की कोशिश करना। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलेनी की ड्राइव में से जो डेटा मिलता है उसके अंदर वर्ल्ड की अलग अलग लोकेशंस पर जीवन मुमकिन होता दिखाई दे रहा था। और अब इसी डेटा के साथ आंद्रे वापस स्नोपियर्सर की तरफ निकल पड़ता है और यही एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो क्या यही होगा द ग्रेट इंजीनियर मेलेनी का अंत, और क्या होगा एलेक्स और स्नोपियर्सर का फ्यूचर? और आखिर में फिर से वही सवाल, क्या -118 डिग्री में जीवन मुमकिन हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस सीजन को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगले सीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।